हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है महाजनपद, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सारा। पर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली जैसे प्लेलिस्ट हम तैयार कर रहे हैं तो महाजनपद का ये अलग से सिर्फ महाजनपद वाला पोर्शन मैं ये अपलोड कर रही हूँ उनके लिए जिनको सिर्फ ये हो कि हाँ मैंने और तैयार कर लिया है, मुझे सिर्फ महाजनपद जल्दी से देख लेना है, उसके लिए ये है। तो ये वीडियो पूरी महाजनपद पे होने वाली है। हमने अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपद होते थे। अंगुत्तरा निकाय की बात करी जा रही है। मगध की बात कर लो तो राजगीर, ठीक है, और पाटलिपुत्र, ठीक है, 2 बार उनके अलग अलग कैपिटल थे। अंग, चंपा कैपिटल थी, तो मगध हो गया, अंग हो गया, वज्जी हो गया, वत्स हो गया, सूरसेन हो गया, मल्ला हो गया, चेदी, मत्स्य, अवंती, कौन कौन से थे? 16। असाका, गंधारा, तक्षशिला, कंबोज, कुरु, कोशनी, कोशला, ठीक है। तो सारे हमने यहाँ पे बात करे कि 16 क्या थे? महाजनपद थे। अब मगध की बात अगर करते हैं तो इसका फाउंडर कौन था पूछा जा सकता है। बृहद्रथ। बृहद्रथ फाउंडर है मगध डायनेस्टी का। आफ्टर हिम जरासंध। तो पहले कौन फाउंडर इसका कौन है? बृहद्रथ। उसके बाद कौन आया था? जरासंध। दोनों ही बहुत ही पराक्रमी थे, इसलिए इनकी बात डिस्कस होती है क्योंकि फाउंडर ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे और जरासंध के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हैं। हर्णक्य डायनेस्टी की बात करें तो उसका फाउंडर था बिंबिसार। करेक्ट, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रिएट स्टैंडिंग आर्मी। तो बिंबिसार था जिसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट की थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि कौन था ऐसा जिसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी एंशिएंट हिस्ट्री में, या इस तरीके से क्वेश्चन करके पूछ लिया जाए महाजनपद में, तो आपको ये पता होना चाहिए बिंबिसार था वो। टाइटल इसको दिया गया था सेनिया का टाइटल, क्योंकि इसने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। मैट्रिमोनियल अलायंस करा जाता था इनहांस करने के लिए पावर को। तो इसने शादी की थी चेलना से एंड कोशला देवी से शादी की थी। और जो कोशला देवी थी वो सिस्टर थी किसकी? प्रसन्नजीत की। और इसने खेमा प्रिंसेस थी जो मदरा प्रिंसेस थी, मदरा डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। तो 3 से इसने शादी करी थी। उदायन कौन था? बहुत बार ये आपको ये डिस्कस हुआ होगा, आपने कहीं से पढ़ा होगा ऑलरेडी या खुद से पढ़ा होगा तब भी। तो उदायन डेवलप्ड पाटली ग्राम, पाटलिपुत्र एंड कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने कैपिटल बनाया था इसको, पाटलिपुत्र को, उसके लिए डिस्कस किया था। कैप्चर अंग जनपद, सन किल्ड हिम, अजात शत्रु। तो मतलब पूरी बातें करी जा रही हैं इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद अजात शत्रु ने अपने पिता को मारा। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद वो टेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध, वो कंटेम्परेरी था। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? पहले जो एग्जाम दे चुके हैं, नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, पता होगा। कंटेम्परेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि अकबर का कंटेम्परेरी कौन था, कबीर का कंटेम्परेरी कौन था, गौतम बुद्ध का कंटेम्परेरी कौन था, इवन महावीर का कंटेम्परेरी कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि अजात शत्रु किसका कंटेम्परेरी था? गौतम बुद्ध का। करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजात शत्रु से रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अजात शत्रु एस्टैब्लिश्ड राजगीर फोर्ट, उसने राजगीर फोर्ट एस्टैब्लिश किया। पाटलीग्राम एस्टैब्लिश किया एंड मिलिट्री कंटोनमेंट भी इसने एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे? पाटलीग्राम में। वज्जी लिच्छवी किंगडम उसने जीत लिया। उसके बाद उसने डिफीट कर दिया कौशल किंग प्रसन्नजीत को। और किस बैटल में? ये बैटल हुआ था फॉर काशी, काशी के लिए बैटल हुआ था। तो उसमें उसने क्या कर दिया? अजातशत्रु ने हरा दिया कौशल किंग प्रसन्नजीत को। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे तो उसने जो प्रसन्नजीत की सिस्टर है कोशला देवी, उससे शादी भी कर रखी थी। तो ये हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे फिर हम आ जाएंगे, यहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी की बात हो रही है। शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, फाउंडर इसका था शिशुनाग। करेक्ट। फिर डिफीट एंड कैप्चर्ड अवंती एंड महाजनपद, ठीक है। तो अवंती इसने कैप्चर करा
मेड वैशाली कैपिटल, तो इसने वैशाली को अपना कैपिटल बना दिया। फिर इसके बाद आ गया दूसरा काला शोक। शिशुनाग डायनेस्टी की बात हो रही है यहाँ पे। काला शोक आया जिसने क्या किया, मेड ओरिजिन पाटलिपुत्र कैपिटल, पाटलिपुत्र को इसने अपना कैपिटल बनाया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नंदा डायनेस्टी। तो अभी हमने शिशुनाग डायनेस्टी देखी जिसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इनके, एक शिशुनाग और दूसरा काला शोक। उसको देखने के बाद हम नंदा डायनेस्टी देख रहे हैं, शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें। तो नंदा डायनेस्टी की बात करें तो महापद्मनंद फाउंडर कौन था, महापद्मनंद, करेक्ट, जिसको एक रथ भी कहा जाता था, एक रथ। एंड कलिंग कैप्चर फॉर सम टाइम, तो इसने कलिंग को कैप्चर किया था कुछ टाइम के लिए। इसके बाद लास्ट किंग की बात करो तो वो था घनानंद, ठीक है। नंदा डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, लास्ट रूलर था घनानंद, और अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उसी समय इंडिया पे। तो जब घनानंद रूलर था उसी समय अलेक्जेंडर ने क्या किया था, अटैक किया था इंडिया पे। क्वेश्चन आ जाए कि किसके टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी अलेक्जेंडर अटैक इंडिया, सो यू हैव टू नो इट, दैट टाइम वॉज घनानंद, ठीक है, इन द टाइम ऑफ घनानंद रूल